बात कर रहे थे उत्तराखंड में 2027 में जो महाकुंभ आयोजन होने जा रहा है उसको लेकर और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राजकुमार पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जिस तरह से उत्तराखंड में 2027 में कुंभ का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 500 करोड़ की राशि भी दे दी गई है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से तैयारियां वहां पर की जा रही है? बिल्कुल आपको बताना हम्म। चाहेंगे कि अगले वर्ष जो है 2027 में कुंभ मेले का आयोजन होना है, जिसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से 500 करोड़ का जो है एक बड़ा बजट जारी किया गया है। अभी शनिवार को मुख्यमंत्री के द्वारा बैठक कर 34 कार्यों को जो है हरी झंडी दिखाई गई थी, जिसके बाद 235 करोड़ के आसपास के जो कार्य थे वो जमीनी स्तर पर होने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही जो केंद्र सरकार के द्वारा ये जो बजट जारी किया गया है कुंभ मेले को लेकर, एक बड़ा बजट है जिसको गंगा घाटों सहित सड़कों का चौड़ीकरण और जो मुख्य मार्ग है उनका भी विस्तार करना यहाँ पर है, क्योंकि जो श्रद्धालु 2027 के कुंभ में हरिद्वार में आएंगे उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, उसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है, क्योंकि 500 करोड़ का जो बजट आएगा उससे जो है जमीनी स्तर के जो कार्य है उनको मजबूती मिलेगी। अभी हाल फिलहाल में बात करें तो 34 से ज्यादा जो कार्य है तो वो चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक बड़े स्तर पर यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तिरकुल और भाद्राबाद मार्ग का जो है यहाँ पर चौड़ीकरण किया जा रहा है। कई नहरों का जो है यहाँ पर जो क्षमता बढ़ाई जाएगी, जिसके तहत आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने में कोई परेशानी ना हो, उसका भी खासा ख्याल रखा गया है। वहीं मेडिकल सुविधा के लिए भी टीमों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। मेला अधिकारी के द्वारा लगातार जो है पूरे मेले जो क्षेत्र है उसका लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जगह जगह पर जो रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, जो यात्री आने की सुविधा है, जैसे पूरे हरिद्वार जनपद में भगवानपुर से आने वाले रास्ते हैं, जो इधर से श्यामपुर से आने वाले रास्ते हैं, इनको लेकर खासा इंतजाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक बड़ा बजट यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है कुंभ मेले को सुरक्षित सुविधाजनक बनाने के लिए। यहाँ पर एक प्रयास जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे जरूरी बात जो है 34 कार्यों का शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही किया था। उसके बाद एक बजट जो है केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर 500 करोड़ का जारी किया गया है। और साथ ही साथ इस कुंभ को जो है दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। और साथ ही इस बार जो है नई टेक्निक का इस्तेमाल करके भीड़ नियंत्रण और जो यात्रियों की सुविधा है वो दी जाएगी, क्योंकि एआई के माध्यम से इन सभी पर निगरानी रखी जाएगी। ड्रोन कैमरों की यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी। एयर एम्बुलेंस तक की सुविधा यहाँ पर देने के लिए बात कही गई है। अब देखने वाली बात होगी 2027 में जब श्रद्धालु आएंगे उनको कितनी सुविधा यहाँ जी पर बिल्कुल। मिल सकती है। जी जी राजकुमार, जिस तरह से आपने एआई की बात कही और एआई को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी ये रहते हैं कि एआई से जोड़कर अब हर क्षेत्र को देखा जाएगा। महाकुंभ की हम बात करें, 2027 में इसका आयोजन होना है, चाहे वो सुरक्षा की बात हम करें, स्वास्थ्य की बात करें, ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, एआई के तौर पर किस तरह से निगरानी रखी जाएगी इस महाकुंभ में, किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा? बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि कुंभ 2027 के लिए जो अभी मेला नियंत्रण भवन है उसके अतिरिक्त जो है एक मेला नियंत्रण भवन 2 का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें क्षमता से अधिक जो है यहाँ पर रूम बनाए जाएंगे। उसमें एआई के माध्यम से यहाँ पर सुविधा देने के लिए जो निगरानी के लिए जो विदेशी कंपनियां हैं, देशी कंपनियां हैं, सबको यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि एआई जो है एआई आने वाले समय की नई जनरेशन का एक मुख्य टूल माना जा सकता है। क्योंकि कुंभ मेला एक बड़ा आयोजन है जिसमें करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, उनकी निगरानी करना सबसे बड़ा एक सवाल होता था। लेकिन जब एआई की मदद यहाँ पर सरकार के द्वारा ली जा रही है तो उसके आसान बनाने के लिए यहाँ पर सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यहाँ पर देखा जा रहा है। क्योंकि जब हरिद्वार आने के लिए जब भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पहले देखा जाता था कई जाम की समस्या होती थी, जो श्रद्धालु भीड़ में फंस जाते थे। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी आएगी उसके माध्यम से निगरानी रखने में आसानी बनेगी, क्योंकि जो वार रूम बनाया जाएगा, जो कुंभ मेला का जो मेला नियंत्रण भवन बनाया जाएगा, उसमें मुख्यतः ये इन सब चीजों को यहाँ पर रखा गया है। और मेडिकल सुविधा के लिए एयर एम्बुलेंस तक की यहाँ पर सुविधा दी जाएगी, क्योंकि जब एआई के माध्यम से निगरानी होगी तो जो प्रशासन का कार्य है वो थोड़ा कम हो जाएगा और ज्यादा सुविधा जो है यात्रियों को आने में मिलेगी। जी जी
बिल्कुल राजकुमार, जिस तरह से भीड़ की अगर हम बात करें तो महाकुंभ में बहुत भीड़ होने वाली, करोड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। भीड़ नियंत्रण को लेकर क्या कुछ पहल सरकार की ओर से की जाएगी? क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी, भगदड़ में कई लोगों की मौत हुई थी, इस तरह की तस्वीरें इस महाकुंभ में ना देखने को मिले, इसको लेकर सरकार किस तरह से ये सुनिश्चित करती है? देखिए बिल्कुल हम्म। इसी को लेकर सरकार ने सुरक्षा और इंतजाम के लिए जो है एआई का इस्तेमाल यहाँ पर इस कुंभ में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब एआई के माध्यम से जब सुरक्षा की जाएगी तो लगातार जो है मॉनिटरिंग करने में आसानी होगी, क्योंकि जो ड्रोन कैमरे हैं, कैमरों की निगरानी कहीं ना कहीं छूट हो जाती थी, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला है, जिसके भीड़ नियंत्रण करने में सबसे मुख्य साबित होगा। और जाम से बचाने के लिए भी ये जो है मुख्य रूप से कार्य करेगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर भीड़ नियंत्रण को लेकर जो सूचना यहाँ से आदान प्रदान की जाएगी और जो कंट्रोल रूम तक सूचना पहुंचेगी उसका भी खासा ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि प्रयागराज में हमने देखा था 2025 में जो कुंभ मेला हुआ था उसमें भगदड़ में कई लोगों की जान चले गई थी, उसके लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की कोई कोताही इस जो कुंभ मेले में यहाँ पर नहीं बरती जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में एक बड़ा आयोजन जो अगले साल 2027 में होना है, केंद्र सरकार और राज्य हम्म। सरकार के समन्वय से एक बड़ा आयोजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर बात करें कुंभ मेले की तो कुंभ मेले में जो है तो कुल मिलाकर जो है 10 स्नान होने हैं, जिसमें 3 जो है अमृत स्नान होने हैं, जिसमें साधु संतों के द्वारा भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचने के बाद स्नान किए जाएंगे, क्योंकि जी पेशवाइयां बिल्कुल। निकलनी है संतों के लिए जो है यहाँ पर मैदान में जो उनके लिए टेंट वगैरह लगाने हैं, सब सारे जो है प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जमीनी जी स्तर बिल्कुल, पर तो देखे जा प्रशासन की रहे हैं, तरफ से क्योंकि सभी चारों ओर तैयारियां की जा रही है। 2027 में महाकुंभ का आयोजन होना है उत्तराखंड में, और इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से 500 करोड़ का बजट जो है वो फिक्स कर दिया गया है।